भाई साहब हिंदुत्व बचाना है तो बीजेपी के साथ जाना पड़ेगा। तो मेन मुद्दा हिंदुत्व का। हमारा तो यही है भाई, यहाँ पे गाँव में देखो, क्योंकि हम झेल चुके हैं सर। मैं 10 साल उड़ की दूध लेके गया यार, मंगलोर बस स्टैंड की कंडीशन थी। जो अपने आपको कहता है मैं बहुत बड़ा चौधरी हूँ या कुछ हूँ, वो एक फल वाले को ये नहीं कह सकते फल तुमने खराब क्यों दे दिया। आज आप कुछ भी बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। हरिद्वार लोकसभा के सांसद बढ़िया काम करते हैं, ये बताइए। खान सर ठीक काम करो हैं आगे, लेकिन बेचारे कभी कभी लेट जागो वो, कभी कभी लेट जागते हैं। जब समय आता है ना लास्ट में आएगा तब निकलते हैं, कहना चलो पूछ लेने के हाल चाल। अगर बीच में 2-4 राउंड दे दे तो कोई परेशानी ना बना उन लोगों को भी। सांसद कौन है पता है आपको? हाँ निशंक, उनसे उनके काम से संतुष्ट? भाई हम तो है नहीं संतुष्ट नहीं, काम से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि कारण है सुनो, बीजेपी से संतुष्ट है। बस सुरक्षा बताइए बच्चों की अपनी सुरक्षा के लिए। टिकट मांग रहे हैं लक्सर के पूर्व विधायक संजय गुप्ता जी सांसद का। वो भी आदमी ठीक है भाई, हमारा सब उनसे कोई ताल्लुकात तो पड़ा नहीं कभी, लेकिन आदमी ठीक। हाँ एक बार कुछ थोड़ा सी प्रॉब्लम सी हुई थी पड़ोस में, तो वो लोग गए थे, उन्होंने मदद की थी उनकी। संजय गुप्ता जी है, वो भी बीजेपी के है ना। हाँ उन्होंने की थी, मेरा याद है। भाई मंगलौर में तो कभी बीजेपी की सरकार, बीजेपी का शासन होता नहीं जल्दी, ना है ना। तो इस बार फिर उपचुनाव में क्या होगा? उपचुनाव में की बार जो रुझान है वो बीजेपी की तरफ कुछ ज़्यादा है, क्योंकि 2 बार यहाँ कांग्रेस भी बन चुकी है और ये बहुजन भी बन चुके हैं। और गांव की जो कंडीशन है वो आप देख लियो, थोड़ा रास्ते में आगे निकल के देख लियो, इतनी बदतर है कि इस गांव में कोई काम कभी नहीं होता। इस गांव के चारों तरफ कोई भी रास्ता ऐसा नहीं है जिससे स्कूल में बच्चे एक हाईवे की नहर की पटरी छोड़कर जो बच्चे स्कूल साइकिल से या पैदल निकल सकें। सब सड़कें टूटी हुई हैं, आप चाहे तो इसका सर्वे कर सकते हैं। गांव की सब सड़कें टूटी हुई हैं। गांव के बाहर जो गुलाबगीर का मंदिर है, मेरे पास उसकी वीडियो बनी हुई है, मैं डाल चुका हूँ ग्राम प्रधान को और मौखिक रूप से भी दे चुका हूँ और ब्लॉक में भी जा चुका हूँ खुद। वो नाला अठवा है, उसमें पिछली बार हमारी एक गाय गिर गई थी, वो बड़ी मुश्किल निकाल ली। उसके बाद 2 बच्चे छोटे स्कूल के साइकिल से गिर गए थे, वो तो खैर उनकी जान बच गई, भगवान की दया रही। और नहीं तो सब सिस्टम खराब। आप लास्ट में निकलोगे अपनी आँख से देखना, वो लगभग 300 मीटर का एरिया है जो मुख्य जगह है गाँव की, सबसे बड़ा पुराना प्राचीन मंदिर है, सब कुछ गंदगी से भरा पड़ा है। रास्ते में पानी बुरी तरह खराब हो रहा है। ऐसा क्या कारण है कि इस गांव में ऐसी चीज़ें, ऐसी सड़कें छोड़ दी जा रही हैं, ठीक नहीं हो रहा है? कारण क्या है? कारण ये है कि यहाँ पे जो इलेक्शन टाइम होता है उस टाइम तो आकर सब वादे कर दें। फिर ये थोड़ा मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, ये कहनी चाहिए। और मंगलौर में मोमडन एरिया जाता है तो ज़्यादातर जो कांग्रेस की तरफ कुछ गाँव लोगों का उनका होता है और कुछ बीएसपी की तरफ होता है। ये लोग पर उन्नति और विकास की तरफ ध्यान नहीं देते। ये लोग ध्यान देते हैं उस टाइम पे पैसे पे और बिरादरीवाद पे। अगर उसे देखते तो ये लिबरेडी जो गांव है उत्तराखंड का सबसे बड़ा गांव है, ये पूरे उत्तराखंड का। ये बता, जो लिबरेडी गांव है ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा गांव? उत्तराखंड का सबसे बड़ा गांव है और इस गांव में सब गांव के मुकाबले सबसे कम उन्नति है। वो आप कहीं भी मायना कर सकते हैं, कोई प्रगति इस गाँव में इस तरह का नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। तो मेन कारण जो आपने बताया वो ये कि बीजेपी विचारधारा के लोग नहीं बनते, कांग्रेस या बसपा का कोई बन जाता है, इस वजह से ऐसा होता है। जबकि मैं जो हमारा है, हमें राजनीति वगैरह से कोई हमारा मतलब नहीं है भाई। कोई पार्टी कोई कैसे भी हो, वोट तो हम भी बीजेपी को ही देते हैं, क्योंकि उसके शासन में एक तो गुंडा गर्दी और जो गंदे काम थे वो लगभग सारे, इधर ही जाना आपको, इधर ही निकलूँगा, वो सब बंद हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा विकास जो था, आप यूपी में देखिए यूपी का क्या हाल था, जो कभी यूपी का हाल था वो फिलहाल अब उत्तराखंड में इस हरिद्वार जिले का हाल है। लेकिन देखिए, आप कह रहे हैं कि भाई विधायक जो बनते हैं इस मंगलौर विधानसभा के, वो दूसरी पार्टी के बन जाते हैं, इस वजह से इस गांव का विकास नहीं होता, है ना। तो भाई लेकिन सांसद तो बीजेपी का ही है ना। सांसद है बीजेपी का, वो भी नहीं आए बीच में, वो भी बीच में नहीं आए। लेकिन जो विधायक है उनके पास तक हम गए हैं तो बस एक दूसरी तरफ धकेल देते हैं। विधायक तो यहाँ पे जो बने ना, अब तक मेरे याद में किसी ने कोई काम ढंग में कराया नहीं। थोड़ा बहुत करा दिया, माने 5 साल हो गए, 5 साल में आपने गांव में 200 मीटर सड़क या 100 मीटर दे दी, क्या दे दिया। और जब इलेक्शन टाइम आएगा फिर सब घूमना शुरू कर देंगे। उसमें सभी हैं, उसमें बीजेपी के भी हैं, वो भी हैं, इसमें बीजेपी वाले भी हैं। बस बीजेपी के शासन में है कि थोड़ा जो भाई रात को दिन में कोई कहीं चले जाए वो आदमी सुरक्षित है। अच्छा, बीजेपी का शासन है तो सुरक्षित है, अगर किसी का शासन रहता है तो दिक्कत रहती है। आप देख चुके हैं पहले भी, वो तो इसी का एग्जाम्पल आप लोगों के सबके सामने है। एक बात मुझे बताइए कि इस गांव में मैक्सिमम वोटर जो है वो बीजेपी का ही है? ज़्यादातर बीजेपी का है। ऐसा क्यों है? भाई वो तो अपनी इच्छा है आदमी की, वो तो अपनी इच्छा है ना आदमी की।
सोच करके देखिए कि आप लोग का पूरा, आप लोग बार बार आप बीजेपी को वोट दे रहे हैं, पर आपकी पार्टी का कोई सदस्य तो जीतता ही नहीं है। अब की बार जीत जाएगा। कारण बता दीजिए। कारण ये है कि अब की बार लोग समझ चुके हैं, क्योंकि हम भी किसान लोग हैं और सभी तरह के आदमी बांटते हैं। मेरा मिल्क डेयरी का भी काम है 12 साल से, तो लोग सब जो हैं वो समझ चुके हैं, सब परेशान हैं। अब की बार यहाँ तख्ता पलटी इन सरकारों का दोनों का होगा। अच्छा, मैं किसी और से भी बात कर रहा था तो उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि जाट और गुज्जर का जो कॉम्बिनेशन है वो ठीक से बैठ नहीं पाता, इस वजह से वोट जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। होती है, ये सच्चाई है। होती है, जबकि अगर कोई गुज्जर वगैरह यहाँ उठाता है, दिनेश पवार जी थे, हमने खुद उन्हें वोट दी। आगे अगर कोई गुज्जर भी आएगा, कोई हरिजन भी उठाएगा बीजेपी से, जो भी वो उठाएगा हम उसे वोट देंगे, सपोर्ट भी देंगे। क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो चौधरी चरण सिंह जी की जो रालोद पार्टी है वो यहाँ पे नहीं, यही तो हम तो उसी के आदमी हैं। सच्चाई तो ये है, आदमी हम उसी के हैं, लेकिन वो पार्टी यहाँ पे है नहीं। नहीं है तो लेकिन ये है कि नहीं है तो फिर आपको बीजेपी को देना पड़ रहा है। बिल्कुल देना पड़ रहा है। और लेकिन चाहिए भाई साहब, हिंदुत्व बचाना है तो बीजेपी के साथ जाना पड़ेगा। मतलब मेन मुद्दा हिंदुत्व का हमारा तो यही है भाई, यहाँ पे गाँव में देखो, क्योंकि हम झेल चुके हैं उसको हम झेल चुके हैं। हाँ जी, मैं 10 साल उड़ की दूध लेके गया यार, मंगलोर बस स्टैंड की एक कंडीशन थी, जो अपन आपको कहता है मैं बहुत बड़ा चौधरी हूँ या कुछ हूँ, वो एक फल वाले को ये नहीं कह सकता फल तुमने ख़राब क्यों दे दिया। आज आप कुछ भी बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये बड़ी बात बताई आपने कि मेन मुद्दा ही हिंदुत्व का, डेवलपमेंट या कुछ ऐसा कुछ। हमारे गांव में अब की बार जो प्रधान हुआ मोम डरे, हमारा दोस्त है, बहुत अच्छा लड़का है। मैं खुद उसके बार पास कम से कम 4 बार जा चुका, फेस टू फेस बात करा दूंगा, और वो नाली आज तक साफ नहीं हुई। अब आगे देखना आप कंडीशन आप देखना, मेरा दोस्त है वो। हाँ, वो मेरा दोस्त है, कंडीशन आपके सामने है, आप देख लियो। मतलब मेन उद्देश्य यही है बस बीजेपी को देने का ये उद्देश्य है कि यहाँ पे भले ही अगर कोई सांसद या विधायक अच्छा काम ना करे तो भी बीजेपी को भाई कम से कम सुरक्षित तो है। हम सुरक्षित तो है, हमारे बच्चे तो सुरक्षित है, चोरी चकारी तो नहीं है, लूटपाट तो नहीं है। आपको नहीं लगता कि कई लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई बीजेपी यही सब दिखा के, यही सब करके अपने वोट्स इतने लेती रहती है, अपने वोटर बनाती रहती है? मेरे पास तो बीजेपी का कोई नेता आया नहीं अब तक। मैं भुगत चुका हूँ ना, भुक्तभोगी हूँ ना, मैं भुक्तभोगी हूँ भाई साहब, मेरे साथ गुजर चुकी है, मैं भुक्तभोगी हूँ। ये बड़ी बात है। 2024 में फिर क्या होगा? 2024 में बीजेपी जीतेगी 100%। 100% जीतेगी। ये जो इंडिया नाम का जो गठबंधन हुआ उसका कुछ? और ये एक बात हो, साज्य की सरकार क्या, साज्य में घर तो चलते नहीं भैया, सरकार चल जाएगी क्या? साज्य का तो घर नहीं चलते, सरकार चल जाएगी। अब एक बात हो, आपको भी ये चाह रहा जोटा बुग्गी, मुझे भी चाह रही, इसे भी चाह रही है, तो एक ही रखा कौन, झगड़ा होगा, इसे कौन पकड़ेगा? तो सिस्टम तो हो ना, तो वो खींचेंगे नहीं, तो वही तो सिस्टम खराब हो रहा है वहाँ पे। अगर बीजेपी सरकार काम अच्छा करती है तो कभी भी देश संग जानेगी। और मेरे कहने की क्या बात है, मैं तो किसान हूँ, एक गाँव का लोकल आदमी हूँ। आप खुद नज़र दौड़ा लो, 70 साल पहले क्या था और इन 14 ये जो 10 साल गए, 10-12 साल, इसमें देख लो क्या है। साढ़े यहाँ से निकलो पंजाब 2-4 घंटे में आदमी पहुँच जा, नहीं तो पूरा दिन एक रात लग जाती है जाने में। हम जब गाय वगैरह लाओ अपने घर के लिए। सड़कों के मामले में अच्छा का बेहतरीन, तो सड़क व्यवस्था, ट्रेन व्यवस्था, गाड़ी व्यवस्था, सब व्यवस्था बिल्कुल सेट चल रही, कोई दिक्कत नहीं है। और जिसमें कमी काट नहीं आता तो वो तो निकाल लेगा। किसान तो परेशान है, बोल रहे हैं लोग। किसान का परेशान है, 8वें दिन तक मिटा रहा किसान, और क्या चाहिए जान ले लोगों की है। परेशान तो एक बात हो, मुझे आप 1 करोड़ रुपए दे जाओ, कल को मेरी 1.5 करोड़ की इच्छा होगी नहीं होगी, तुम परेशानी तो कोई किसी हटा नहीं सकता। परेशान हुए लोग जिन्हें आराम का खाने को नहीं मिलता। हरिद्वार लोकसभा के सांसद बढ़िया काम करते हैं, ये बताइए। खान तो ठीक काम करो यहाँ आगे, लेकिन बेचारे कभी कभी लेट जागो, बहुत कभी लेट जागते हैं। जब समय आता है ना लास्ट में आएगा तब निकलते हैं, कहना चलो पूछ लेने के हाल चाल। अगर बीच में 2-4 राउंड दे दे तो कोई परेशानी ना बना उन लोगों को भी। सांसद कौन है पता है आपको? हाँ, निशंक। उनसे, उनके काम से संतुष्ट है भाई? हम तो है नहीं। अच्छा, संतुष्ट नहीं? काम से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि कारण हो खाली बीजेपी से संतुष्ट है बस। सुरक्षा बताइए बच्चों की, अपनी सुरक्षा के लिए, क्योंकि बीच में वो आई नहीं है। अच्छा, कोई आपको, जैसे भाई मंगलौर को लेकर के मैंने पूछ ही लिया, मैं कह रहा हूँ कि क्या अगर हरिद्वार लोकसभा की अगर हम बात करें, उसमें कोई ऐसा आपकी तरफ से कोई ऐसा चेहरा, कोई ऐसा नाम दिखता है जो आ जाए लोकसभा में सांसद का चुनाव लड़ने, तो बहुत बेहतर रहेगा? यतीनानंद स्वामी जी, हाँ, तो अच्छे आदमी, मैंने उनके बारे में सुना भी, 2-4 जगह उनका वो भी देखा है भाई। जो कुछ दिक्कत वगैरह हुई एकदम साथ देने वाले आदमी। स्वामी यतीश्वरानंद या यतीन्द्रानंद स्वामी? यतीनानंद भाई, नाम याद नहीं रहा था हमारे। यतीनानंद जी हो, जो जब यहाँ हमारे गाँव में भी पानी भर गया था, 2-3 बार आए बेचारे किसानों के पास, मुआवजा वगैरह भी दिलवाया उन्होंने। तो यही हो भाई, और क्या हो। और तो विधायक आया ना, कोई यहाँ कोई भी पूछने नहीं आता, प्रधान भी किसी के मौत में नहीं आता जल्दी से। हाँ,
तो अच्छा, जैसे मदन कौशिक जी का फोटो इधर देखा मैंने, ठीक है, जब उनका टाइम था वो भी ठीक कर गए बेचारे भाई, गलत तो वो भी कुछ नहीं करके गए, वो भी काफ़ी अच्छे नेता थे। एक टिकट मांग रहे हैं लक्सर के पूर्व विधायक संजय गुप्ता जी, सांसद का। वो भी आदमी ठीक है भाई, हमारा से उनसे कोई ताल्लुकात तो पड़ा नहीं कभी, लेकिन आदमी ठीक। हाँ जी, अभी बतामा, वो भी आदमी ठीक है जी, अच्छे आदमी है। हाँ, एक बार कुछ थोड़ा सी प्रॉब्लम सी हुई थी पड़ोस में, तो वो लोग गए थे, उन्होंने मदद की थी उनकी। संजय गुप्ता जी है, वो भी बीजेपी के है ना। हाँ, उन्होंने की थी, मेरा याद है, मदद की थी उन्होंने, अच्छे आदमी है। मतलब ये है कि सांसद के लिए सब मतलब बदल जाए सीट, बदल जाए। बदलाव जरूरी है भाई साहब, बदलाव होना जरूरी है। बदलाव होना जरूरी है। सीटियाँ बसपा पर उसी पर जा रही, कांग्रेस पर जब भी जा रही, तो थोड़ा बदलने के बाद हमें भी तो पता लगेगा कि भाई हमारे वाले क्या कर रहे हैं। मतलब ये है कि भाई विधानसभा में बदलना जरूरी है, बदलना जरूरी है। लोकसभा में नहीं, अभी नहीं उसमें चाहता, अभी उसमें कम से कम 20 साल नहीं चाहता भाई। मोदी के नहीं, मोदी के लिए नहीं भाई, हरिद्वार लोकसभा की बात कर, हरिद्वार लोकसभा में बदलना चाहिए, नहीं बदलना ठीक चल रहा है। चाहिए, बीजेपी का कोई और आना चाहिए कि यही सही है? नहीं, बीजेपी वाले तो खुद ही बदलने बेचारे, धीरे धीरे ये तो बदलते रहे अपने मुख्यमंत्री को। देखो, हम तो एक बात कहा भाई, हम यहाँ से सावन के महीने में जल लेके जाते हैं गोमुख से पैदल केदारनाथ, तो हम पहाड़ के एरिया से गुजरते हैं, बहुत लोकल दुर्गम क्षेत्र से पैदल गुजरते हैं हम। 15 दिन का हमारा रहता है। बहुत विकास है ऊपर, बहुत विकास है। हम लोग तो बहुत सुविधा में यार यहाँ से। उन लोगों का जीवन देखो आप, अब वहाँ तक उन्होंने लाइट भी पहुँचाई, सड़कें पहुँचाई, सब काम करे, तो प्रशासन ने किए भाई। सरकार बीजेपी की रही तो हो भी रहा। ये तो आपके सामने यूपी का मॉडल भी है और भी है, और नहीं तो कहाँ हो रहा था, देश में था क्या? अगर लड़ाई हो जाती किसी देश के साथ में, कारतूस तो हमारे देश में थे नहीं। अरे एक बात है भाई, आप भी देख रहे हो, राहुल गांधी जी है बेचारे भाई। देखो, सरकार एक चीज़ तो होनी चाहिए, 70 साल सत्ता में रह गए और क्या सारी ज़िंदगी यहीं रहेंगे। अब जो घर नहीं चला सकता वो देश क्या चला लेगा, ये क्या चला लेगा भाई? त्याग करने के बाद ही पता लगता। जब आदमी परिवार त्याग दिया कि चीज त्याग, तब पता लगता है। अब योगी जी हाँ, तारीफ नहीं आया नेता की, जितनी तारीफ करी जा कम है। आप अपने दिल पे हाथ रख के बताओ एक चीज। योगी की तारीफ मैं समझता हूँ कि हम किसी भी राज्य के किसी भी व्यक्ति से बात कर लेते हैं, योगी की तारीफ सब करते हैं। करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। हम तो चाह रहे हैं हमारे यहाँ भी योगी जी मुख्यमंत्री बन जा, ज़्यादा नहीं 1-5 साल के लिए बन जा, फिर देखो तुम पीएम भी बना दीजिए। अजी बिल्कुल बना देंगे, जान उड़ा देंगे बैठ तो फिर तो बीजेपी जाती ही नहीं सरकार यहाँ से कभी। अगर ये योगी जी का नाम निकाल दे ना पीएम के लिए, फिर तो जाती ही नहीं। अब आप कंडीशन देखो, यहाँ से स्टार्ट हो गई है भाई साहब, और आज पानी सूख रहा है वहाँ का, उसमें मैं खुद घुसा था सुबह, और नाले में को मैंने बांस फिराया था। ये वाला जो एरिया है, इस एरिया में तो ऑलरेडी ये बनना तो शुरू हो गया, मैं समझता हूँ। ये नाली देखियो, ये नाली पर जो निशान हो रहे हैं ना, पानी यहाँ तक चढ़ जाए दिन मस के, और जहाँ वो बस खड़ी हो हमारा मकान है, वहाँ से लेकर आगे तक पानी भर जाओ। और आप आगे जाओगे ना, आप जोड़ के पास से वो नाला देखियो कैसे हटा हुआ। अगर आप उसमें किसी को उतार दो, मरे बिना निकलने का। उसमें एक गाय गिरी थी और 2 बच्चे साइकिल वाले गिरे थे। तो एक बात तो बहुत ही क्लियर है दोस्तों कि 2024 में तो नरेंद्र मोदी जी का बनेंगे। मंगलौर से थोड़ा बहुत डाउट है, मंगलौर। यहाँ मंगलौर में आपको चित मारेंगे नाम, आपको चित मारेंगे नाम। जो भी बीजेपी वाले आ रही देखो, अरे तू ना बोलिए, मार देगा। अच्छा भाई साहब, अब मैं उतरूँ, मेरा चलिए ये लोग सभी जिनसे मुलाकात हुई सब लोग मिल गए। अन्य लोगों से हम बात करेंगे दोस्तों, लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो हिंदुत्व का मुद्दा है। हिंदुत्व से बड़ा कोई मुद्दा नजर नहीं आ रहा है। बहुत दुखी करे इन्होंने यार, बहुत दुखी रहे हम। चलिए, तो क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिए दोस्तों, और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद। धन्यवाद।